हेलो JES फ्रेंड्स, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर ऑल दोज वीडियोज जिसमें कि 60 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, 2 मंथ्स, 3 मंथ, 5 मंथ, इस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई जाती हैं एंड स्टिल यू आर कंप्लीटली क्लूलेस कि आने वाले समय में मैं क्या करूं कि मेरे मेंस के एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो, मेरे एडवांस के एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो। तो आप एक बहुत ही सही वीडियो पे लैंड किए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगा वो चीज़ें जो आप लोग एक्चुअली में मिस आउट कर रहे हैं, और आपको अगर ये 5 पॉइंट्स पता है और आप एग्जैक्टली इन 5 पॉइंट्स को टारगेट करें अगर, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि हर एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पॉइंट नंबर 1, दैट डू यू हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल। अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल है सो ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये बात तो ऑलरेडी पता थी सर, लेकिन इसमें क्या खास है, आप ऐसा क्या बताना चाह रहे हो? टाइम टेबल ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें आप कोप अप कर सको, सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स, अपनी डेली रूटीन। इफ़ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट लाइक यू आर, अगर अभी आप स्कूल में हैं अगर, तो वो आपके पास उतना रूम होना चाहिए आपके टाइम टेबल में कि आप अपने स्कूल के साथ अपनी सारी चीज़ें, अपनी पढ़ाई, अपनी कोचिंग क्लास, इफ़ यू आर इन ऑनलाइन बैच तो अपना ऑनलाइन बैच, सब चीज़ें मैनेज कर सको, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ कॉन्क्रीट टाइम टेबल, दैट टू यू कैन फॉलो। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल आपने बना लिया, उसमें ऐसे स्लॉट्स आपने रखे हैं अपने स्लीपिंग के लिए, अपने रेस्ट के लिए, ब्रेक्स के लिए, पढ़ाई के लिए, जो कि फिजिबल नहीं है। सो द टाइम टेबल हैज़ टू बी फिजिबल, राइट? नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड अ गुड मेंटर, फाइंड अ गुड एजुकेटर। अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, सी देयर आर सो मैनी गुड टीचर्स आउट देयर, हर कोई अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई कर रहा है। नाउ हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। इफ़ समबडी इज़ वेरी फेमस, तो कुछ बच्चों को हो सकता है उस वेरी फेमस टीचर से पढ़ने में बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा, तो आप, और कुछ बच्चों को ठीक ठाक आ रहा होगा। सो ऐसा नहीं है कि इफ़ समबडी इज़ वेरी फेमस सो आप उसको फॉलो कर लें, बस नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट वॉच देयर वीडियोज़, इफ़ यू आर गेटिंग नॉलेज, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर दे आर टीचिंग, तो डेफिनेटली गो विद दैट एजुकेटर। तो पहले अपना मेंटर, अपना टीचर आप सेलेक्ट कर लो, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ सेल्फ स्टडी मोड, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख करके पढ़ रहे हैं तब। इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन सम ऑफलाइन बैचेस, तो मेक प्रॉपर प्रॉपर रिसर्च कर लो। अदरवाइज क्या होगा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं ऑफलाइन बैचेस को, एंड लेटर दे रियलाइज कि यार यहाँ पर तो जैसा मैं सोच के आया था वैसा नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम, और बहुत सारे ऑफलाइन एस्पिरेंट्स इस चीज़ को फेस करते हैं, और इसी के कारण कहीं ना कहीं ऑफलाइन में कई बच्चों का ट्रस्ट नहीं होता है। सो व्हाट दे डू कि वो एक ऑफलाइन बैच तो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन साइड वाइज वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी कोचिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट एंड द रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट यू शुड नॉट गो फॉर मेकिंग लॉन्ग नोट्स। सो अवॉइड मेकिंग लॉन्ग नोट्स। ओके, क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब पे मैराथन देख रहे हैं, हाँ ना, यूट्यूब पे वन शॉट्स देख रहे हैं, एंड व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डूइंग, स्पेशली दोज हु आर वाचिंग लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब, व्हाट दे विल बी डूइंग इज के वो एक लेक्चर देखेंगे एंड जो भी उस लेक्चर में बताया गया है पॉइंट वाइज हर एक चीज़ को नोट करेंगे कॉपी में, एंड येस दे आर वेरी गुड एट मेकिंग नोट्स। बट ये जो लॉन्ग नोट्स हैं, एज यू कैन सी, मेंस का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ महीने बस रह गए। सो इफ़ यू आर वेरी फोकस्ड ऑन मेकिंग लॉन्ग नोट्स, जब आप उसको खुद रिव्यू करने जाते हैं तो कई बार आप पजल्ड हो जाते हैं कि यार क्या था एग्जैक्टली, ये पॉइंट का क्या रेलेवेंस था। तो आपको ये ध्यान देना है कि नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, यू शुड नॉट स्ट्रेच थिंग्स टू मच, है ना। आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि चीज़ें टू द पॉइंट हो, शॉर्ट में सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट हो, ताकि अगर आप उसको एक नज़र देख भी लो तो एक नज़र देखने के बाद आपका पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया से रिवाइज हो जाए, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now the fourth and very important point is the textbooks. Now problem is that most of the students Google करते हैं कि the God level mathematics book, most famous book, most popular book, something like that. They always do research like that कि best book कौन सी है, top 5 books, etc etc.
कुछ स्टूडेंट्स, इवन ये गलती मैंने भी अपने स्कूल टाइम में, प्रिपरेशन टाइम में करी हुई थी, लेटर आई रियलाइज कि मैं एक मिस्टेक कर रहा था। तो होता क्या है कि स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे बुक्स पता करती है, यार फिजिक्स की अच्छी बुक बताओ, व्हाट इज़ द बेस्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स, है ना। कोई सेंगेज बोलेगा, कोई अरिहंत बोलेगा, कोई बोलेगा कि इंडिविजुअली आप टॉपिक्स को जाओ, है ना। कोई बोलेगा कि एस सी वर्मा देख लो, कोई बोलेगा एनसीईआरटी इज इनफ, कोई बोलेगा कि आप इरोडो की बुक लगा लो, है ना। कोई बोलेगा रेस्निक हेनिडे लगा लो। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा। नाउ आखिरी में क्या होता है, क्योंकि इस एज में एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, खासकर हमारे खुद के डिसीजंस पर हमारा उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। होता क्या है कि इफ़ आई चूज अ बुक, लेट से मैंने आर डी शर्मा ले ली मैथमेटिक्स की, एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ स्टडिंग मुझसे क्वेश्चन कुछ कुछ नहीं बन रहे हैं, बट मेरे फ्रेंड से बन रहे हैं। और मैंने फिर फ्रेंड से पूछा कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो बोला मैं तो सेंगेज लगा रहा हूँ। सो देन यू फील अरे यार मैंने शायद आर डी शर्मा लेके गलती किया, मुझे भी सेंगेज लेना चाहिए था। बट वैन यू गो विद द सेंगेज ऑल्सो, देन द प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व। सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द टेक्स्ट बुक, इट इज इन योर अप्रोच, इट इज इन द वे दैट यू आर लर्निंग, उसमें प्रॉब्लम है। आप क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करते हो, उसमें प्रॉब्लम है। दैट्स वाई आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, दैट्स वाई आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। तो द प्रॉब्लम इज इफ यू आर स्विचिंग बुक ओवर एंड ओवर अगेन, आप कभी भी स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे अपने उन चैप्टर्स को। तो मेक श्योर कि आप एक बुक पहले रिसर्च कर लो, कोई एक बुक ले लो और उस बुक को मल्टीपल टाइम्स कवर करो, है ना। वो एक बहुत अच्छी सेइंग है, एक मूवी में देखा था मैंने, तो उसमें बोलते हैं ना कि उस एक मूव से मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना, जो 1000 मूव्स तुमने एक एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस मूव से प्रॉब्लम है, उस मूव से मुझे खतरा है जो एक मूव तुमने हज़ारों बार प्रैक्टिस करी है। ये किसी मूवी का डायलॉग था। तो यही बात है कि यार आप एक टेक्स्ट बुक को ब्लाइंडली फॉलो करते हो और उसमें से जो कंटेंट उसको पूरा कवर कर लेते हो मल्टीपल टाइम्स, इतना अच्छे से कवर कर लेते हो कि अब कुछ बचा ही नहीं है कवर करने को। आपको हर एक कॉन्सेप्ट की डेप्थ बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मल्टीपल बुक बार बार सर्च करके टाइम वेस्ट मत करो, कोई इफेक्ट नहीं होगा एट दी एंड। कोई एक बुक ले लो, चाहे सेंगेज ले लो, अरिहंत ले लो, जैसा भी, जो भी बुक आपको स्टार्टिंग में अच्छी लगे, बीच में कॉन्फिडेंस लूज मत करो, बार बार बुक्स स्विच मत करो, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बैकलॉग्स। जो आपके बैकलॉग्स हैं, इफ़ यू आर इन अ क्लास 12th, तो 11th का जो पार्ट छूटा हुआ है उसको कवर करने के लिए आप अपना पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बोला टाइम टेबल, उसमें आप बहुत अच्छे से प्रोविज़न दो कि कैसे किस किस टाइम पे आप बैकलॉग्स को कवर करेंगे। बिकॉज होगा क्या, एट दी एंड जब मेंस का एग्जाम होने वाला होगा, कुछ दिन में आपके बोर्ड्स के एग्जाम, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड्स के एग्जाम आ जाएंगे। ड्रॉपर्स के साथ तो खैर कोई इशू नहीं है, बट बैकलॉग्स अफेक्ट करते हैं स्पेशली 12th के रेगुलर स्टूडेंट्स को। सो दैट्स वाई आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि आप अपने बैकलॉग्स का केयर करो, ठीक है। साथ ही साथ जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसी पॉइंट में मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, उनके सिलेक्शन में मार्क्स में कमी क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि कहीं ना कहीं जो चैप्टर्स उन्होंने पढ़ रखे हैं, से यू आर इन चैप्टर 8, तो आप कई बार चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो स्टार्टिंग के चैप्टर जो आपने कुछ दिन पहले कवर किए थे, उस पर रिविजन करना बंद कर देते हो, उसकी प्रैक्टिस करना बंद कर देते हो, आप उससे टच में नहीं रह जाते हो, आपका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाता है उस चैप्टर से। फिर होता क्या है कि आपकी प्रोफिशिएंसी उसमें कम हो जाती है। जब कभी आप उस टेस्ट पेपर में अपीयर होते हो तो आपका मार्क्स थोड़ा कम आता है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी अच्छे से प्लान आउट किए हैं, वो मैनेज कर लेते हैं इन चीज़ों को। आप एकदम क्लूलेस रहते हो कि कैसे वो कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो बस ये कि आप अपने प्रेजेंट वाले टॉपिक्स पे या एक चैप्टर आगे पिछले टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, बट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर ये 5 पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लिए तो आपको और कोई 10-20 वीडियो देखने की नीड नहीं है। जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक, ग्रैब योर नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट practicing. And I'm Venugopal Sharma and I am always with you in your preparation. Okay, so just make sure that you are following us. आचार्य प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट वन शॉट्स, शॉर्ट वीडियोस, बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर।